स्टूडेंट्स हम बात करेंगे डेरिवेशन ऑफ रेडियस ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, यानी कि अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन हो जो रिवॉल्व कर रहा हो न्यूक्लियस के अराउंड एक एटम में, तो जिस भी ऑर्बिट में हो उसके जो उसका जो है वो रेडियस, यानी कि अगर हम देखें न्यूक्लियस से उस इलेक्ट्रॉन तक का जो उस रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन तक का जो डिस्टेंस है, उसको जिसको हम रेडियस कहेंगे, उसको हम डिराइव करेंगे अभी, ठीक है। और इसके लिए हम क्या करते हैं, एक जनरली एक एटम जो है वो हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं वो ले आते हैं यहाँ पे। तो इसके लिए हम लाएंगे एक ये एटम आ गया हमारे पास जो जनरली हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। थोड़ा सा इसको नीचे भी रखेंगे, ठीक है, यहीं पे इसको चले यहाँ पे रखेंगे इसको। और इसके बारे में हम देखते हैं कि क्या यहाँ पे हम किस तरह से इसके थ्रू डिराइव करेंगे। ये एक जनरल एटम लिया जिसके एक पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है। किस वजह से? क्योंकि इसके अंदर न्यूट्रल न्यूट्रॉन्स हैं लेकिन पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स हैं, और इसके अराउंड जो है एक इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहा है। अब इस न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन तक का डिस्टेंस जो है वो क्या है, हमने कहा कि वो जो है वो आर है, और इसको हमने कह दिया रेडियस, ठीक है। यानी कि ये आर जो है ये क्या है, इसको हमने कह दिया ये रेडियस है। तो अच्छा, ये हमने जो है वो डिराइव करना है, और इसको किस तरह से डिराइव करेंगे, ये जो है वो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन है। इसके ऊपर इसका जो मैस है वो है m, ठीक है, और इसका जो चार्ज है उसको हम कहेंगे E नेगेटिव। और जो ये जो हमारे पास न्यूक्लियस है, तो इसका अगर हम देखें चार्ज, तो इस पे चार्ज क्या है, इसका चार्ज हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर प्रोटॉन्स है तो ई पॉजिटिव, क्योंकि हम कहते हैं कि चार्ज ऑन द प्रोटॉन इज इक्वल टू चार्ज ऑन द न्यूट्रॉन। दैट इज वाई पूरा एटम जो है वो न्यूट्रल होता है ना। तो हमने कहा कि चार्ज ऑन द प्रोटॉन, जब हम चार्ज ऑन न्यूक्लियस देखेंगे तो हम कहेंगे चार्ज ऑन प्रोटॉन ई पॉजिटिव। और कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियस, सॉरी कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, इसलिए हम जो है वो जी से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि हमारे पास एटॉमिक नंबर या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को जाहिर करता है, ठीक है। ऐसे करते हैं कि इसको डिफरेंट कलर से शो करते हैं इस सब डेटा को, ताकि ऐसा हो कि हम इससे कंफ्यूज ना हो। तो एक तो हमने इसको कहा मैस, इसको हमने एम से इससे रिप्रेजेंट किया, ठीक है। फिर हमने जो है वो इलेक्ट्रॉन के लिए ई नेगेटिव का हमने जो है वो सिंबल लिखा। फिर इसका जो न्यूक्लियस का था हमने क्या लिखा, जी ई पॉजिटिव, ठीक है। अब यहाँ पर हमने एक और चीज़ जो लिखी थी वो क्या लिखी थी, वो हमने लिखा था कि सॉरी हमने जो डिस्कस किया है वो ये है कि चार्ज ऑन द प्रोटॉन, यानी कि पी पॉजिटिव एक प्रोटॉन पे इज इक्वल टू चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन विच इज ई नेगेटिव, ये हमने कहा है। तो इन दोनों को हम एक ही अगर सिंबल से रिप्रेजेंट करें, यानी ई से सिर्फ, तो ये भी कोई गलत तो नहीं होगा, क्योंकि दोनों जो है वो इक्वल हैं, चार्ज इनका इक्वल है, यानी अमाउंट की अगर हम बात करें तो। अच्छा, इसके आगे चलते हैं। इसके आगे हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे एक लॉ। उस सबसे पहले हम एक लॉ देखेंगे जो कि चार्जेस को से डील करता है, और ये लॉ क्या है ये भी हम देख लेते हैं। और ये लॉ हमने कहा चार्जेस से डील करता है। अब देखिए ना, न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज, ठीक है। इनके दरमियान डिस्टेंस हमारे पास क्या चीज आ गई, आर आ गया, ये भी हम लिख देते हैं, ठीक है। तो हम जो है वो देख लेते हैं कि एक लॉ इनसे डील कर रहा है चार्जेस से, और वो कौन सा लॉ है ये देख लेते हैं। कूलम्स लॉ होता है, इसको कूलम्स लॉ कहते हैं, ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक यहाँ पर क्यों वर्ड आया है, इसलिए क्योंकि ये चार्जेस को हम स्टैटिक चार्जेस से या हम कहते हैं हम चार्जेस से जो है डील कर रहे हैं, इस वजह से ये हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक का वर्ड आया है, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड पे फोर्स अप्लाई हो रही है, या हम कहते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है यहाँ पर जो है इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है चार्जेस के दरमियान, उसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पर हम वो मेंशन करेंगे कि इस लॉ, ये लॉ कहता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या चीज, हम कहते हैं कि जी प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। प्रोडक्ट क्या होती है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ चार्जेस, मतलब दोनों के चार्जेस आ जाएंगे। यानी कि इलेक्ट्रॉन का हमने कहा ना ई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो ई एक इलेक्ट्रॉन का लिखा, ठीक है, एक पार्टिकल, और दूसरा चार्ज कौन सा है, न्यूक्लियस का चार्ज, तो उसको हम लिखेंगे जी। और ई पॉजिटिव था, लेकिन हमने कहा ई पॉजिटिव को हम ई से लिख सकते हैं, तो ई लिख दिया, ठीक है। और इस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू तो डिवाइड का साइन आएगा, और किससे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किससे, ये फोर्स जो हम इन दोनों चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस है, यानी कि आर, उसका स्क्वायर से, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, ये हमारे पास आ गया कूलम्स लॉ। अब प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट जो है, अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसका मतलब है फोर्स इंक्रीज होगी तो ये वाला पूरा जो फैक्टर है ये भी इंक्रीज करेगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका प्रोपोर्शनैलिटी साइन जो है वो हटाएंगे। वो किस तरह से हटता है प्रोपोर्शनैलिटी साइन, इसका प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटेगा तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आ जाएगा।
अब कांस्टेंट आएगा तो साथ में देखें ई इंटू ई, ई स्क्वायर बनेगा, तो ये बन जाएगा के जी ई स्क्वायर। ये के है, ये कूलम्स कांस्टेंट है, और ये डिवाइड करेंगे हम, ये आर स्क्वायर, ये आ गया आर स्क्वायर। ठीक है, अच्छा के को देख लेते हैं, के एक्चुअली क्या होता है। के की एक अपनी एक वैल्यू है, के का अपना एक फॉर्मूला है, वो देख लेते हैं। ये हमारे पास के का फॉर्मूला आ गया। के जो है वो जो कूलम्स कांस्टेंट है, इसके बारे में हम कहते हैं कि ये इक्वल होता है 1/4 पाई ई नॉट एप्सिलॉन नॉट। ये ई है, इसको कहते हैं एप्सिलॉन, ये ग्रीक हमारे पास अल्फाबेट आ जाता है। अब ई नॉट क्या है, ई नॉट देख लेते हैं। ई नॉट हमारे पास जो है वो होती है परमिटिविटी इन वैक्यूम। ठीक है, ये आ गई ई नॉट, क्या आ गया, परमिटिविटी इन वैक्यूम। चलें इसको कहाँ लिखे, यहाँ पर लिख देते हैं। चलें ये आ गई परमिटिविटी इन वैक्यूम। अब वैक्यूम क्या होता है, फ्री स्पेस। और परमिटिविटी क्या होती है, परमिटिविटी होती है कि कितनी रेजिस्टेंस मीडियम जो है वो प्रोवाइड करे, यानी कि इनके दरमियान जो मीडियम है ना, वो कितनी रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स की जो सॉरी इन दोनों चार्जेस के दरमियान जो है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को। तो ये परमिटिविटी होती है। और अगर इसकी हम वैल्यू देखें कि इसकी वैल्यू क्या होती है, तो इसकी वैल्यू भी हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं कि वैक्यूम के लिए इसकी वैल्यू जो है वो, ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। ऐसा करते हैं, इस नेगेटिव चार्ज सॉरी इक्वालिटी के साइन को यहाँ से हटाते हैं और यहाँ इक्वल टू का साइन लिखेंगे, तो ये इसकी जो है वो वैल्यू आ गई। अब ऐसे करते हैं कि के की इस वैल्यू को यहाँ पर पुट करते हैं, मतलब के की जो है वो इस एक्सप्रेशन को, और हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये हमारे पास जो एक्सप्रेशन है वो कुछ इस तरह से बन जाएगा कि F इक्वल्स टू के की जगह क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 1 इंटू जी ई स्क्वायर, तो ये आ गया जी ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और फिर आर स्क्वायर। ठीक है, अब डिराइव हमने क्या करना है, आर स्क्वायर। तो अभी हम इसके तक पहुंचेंगे, किस तरह से पहुंचेंगे ये हम देखते रह जाते हैं। अच्छा, ये हम इसको इक्वेशन को जो है वो टैग कर देंगे और इस किससे करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, हम देख रहे हैं ना कि इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहा है, कर्व्ड पाथ में रिवॉल्व कर रहे हैं, है ना। तो कर्व्ड पाथ में जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होता है तो उससे क्या होता है, उसमें जो है वो एक और फोर्स, एक और तरह की फोर्स आ जाती है जो इसको कर्व्ड पाथ में रिवॉल्व करने पे मजबूर करती है। और वो कौन सी फोर्स है, इसको हम देख लेते हैं। वो हमारे पास होती है सेंट्रीपिटल फोर्स, इसको कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, जो कि एक चीज को कर्व पाथ में मूव करने पे मजबूर कर देती है। और इसको भी हम जो है वो F से रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन यहाँ पर हम F इज इक्वल टू इसकी देख लेते हैं, इसके लिए एक्सप्रेशन क्या होता है। इसके लिए एक्सप्रेशन होता है एम वी स्क्वायर। एम जो है वो मैस आ गया, वी जो है वो वेलोसिटी आ गई, स्क्वायर आ गया वेलोसिटी का, डिवाइडेड बाय आर। चलें आर हम दूसरा लिख देते हैं इस तरह से करके, आर। ठीक है, एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, आर ये हमारे पास जो मौजूद है रेडियस। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो दूसरी इक्वेशन आ गई है। अब इस इक्वेशन को हम ऐसे करते हैं, हम इसको भी टैग कर देते हैं और इसको जो है वो हम क्या कर लिखेंगे, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि इसके बाद हमने क्या करना है। अब देखिए इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दोनों का जो है वो इक्वलिटी साइन के एक तरफ एफ है, एफ तो दोनों इक्वल है, इसका मतलब है इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर किया जा सकता है। तो जब हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास क्या चीज़ आ जाती है, हम ये देखेंगे। हमारे पास बन जाएगा एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर इक्वल्स टू जी ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखें जब ये हमारे पास आ गया तो इसमें कुछ कैंसिलेशंस होंगी, उसके बाद हम जो है वो रीअरेंज करेंगे इस इक्वेशन को। तो कैंसिलेशंस किस तरह से कि आर जो है वो एक आर से, क्योंकि ये आर स्क्वायर है तो एक आर से कैंसिल हो गया। ठीक है, जस्ट यही कैलकुलेशन, यही इसके अंदर जो है वो कैंसिलेशन है। तो हमारे पास जो है वो इक्वेशन क्या बन जाएगी, इसको इक्वेशन को यहाँ लिखते हैं। अब इस आर को वहाँ ले जाते हैं और इस टर्म को यहाँ ले आते हैं ताकि ये आर जो है वो ऊपर आ जाए और इसकी वैल्यू निकाल सकें। तो ये रीअरेंज किया तो ये हमारे पास बन गई जी ई स्क्वायर। ठीक है, डिवाइडेड बाय, हमने डिवाइड का साइन लगाया, एक सेकंड, स्क्वायर को हम थोड़ा ठीक कर लेते हैं, ये इस तरह से आ गया, डिवाइडेड बाय एम वी स्क्वायर, ये वाला हमने कहा ना इस तरफ आ जाएगा, एम वी स्क्वायर और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, अच्छा ये जो हमारे पास वैल्यू आई है, हम ऐसा करते हैं कि इसको जो है वो नीचे लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ से हटा के इसको यहाँ से लेकर नीचे आ जाते हैं इसको लेके, और इसको यहाँ से हटा देते हैं और इसको भी हम जो है वो टैग कर देंगे या लेवल कर देंगे और क्या लिखेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गई हमारे पास। ठीक है, अच्छा यहाँ पर जो आर की हमारे पास एक्सप्रेशन आया है ना, इसमें हम देख लेते हैं कि वी स्क्वायर भी मौजूद है। ठीक है, तो हम अगर देखें यहाँ पर तो आर के बाद यहाँ पे सॉरी आर और एक तरफ आर है,
ठीक है। और दूसरी तरफ क्या है, v एक ऐसी चीज है जो कि चेंज होती है, यानी वेलोसिटी, ठीक है, यानी कि जिसको हम स्पीड भी कह सकते हैं। तो मास जो है वो इलेक्ट्रॉन का वही रहेगा, प्रोटॉन नंबर जो है वो उस z यानी प्रोटॉन नंबर जो है वो उस एटम का वही रहेगा, हम चार्ज कहते हैं वही रहेगा, 4 पाई E0 से सब कुछ कांस्टेंट रहेगा। वेरिएबल्स यानी चेंज होने वाली चीजें क्या है, रेडियस है और वेलोसिटी है। अब हम देख रहे हैं कि अगर बाकी सबको कांस्टेंट लेके हम देखें तो रेडियस जो बनता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बनता है किसके, स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी के। यानी कि अगर हम देखें कि जो हमारे पास रेडियस है यानी कि न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस, ठीक है, फर्ज करें यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो अवेलेबल था, ठीक है, तो अगर वो जंप मार के दूसरे ऑर्बिट में चला जाता है यानी कि रेडियस क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो जैसे ही रेडियस इंक्रीज करेगा तो क्या होगा कि हमारे पास जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज कर जाएगी, ठीक है। तो हम कहते हैं कि अगर रेडियस जो है वो सॉरी हम लिखेंगे इंक्रीज कर रहा है, INC इंक्रीज के लिए लिखेंगे, तो हम क्या कह रहे हैं कि वेलोसिटी जो है वो क्या करेगी, वो जो है वो डिक्रीज करेगी, बल्कि स्क्वायर में वो जो है वो डिक्रीज करेगी, ठीक है। तो इसके अलावा हम ये देख सकते हैं कि इसका मतलब ये हुआ कि जो ऑर्बिट हमारे पास न्यूक्लियस के सबसे करीब है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या होगा, वो फास्टेस्ट होगा, है ना, यही होगा ना, क्योंकि जो है वो जितना रेडियस जो है वो डिक्रीज होगा यानी स्मॉल होगा, वेलोसिटी उतनी ही ज्यादा होगी। और इसका मतलब ये भी हुआ कि हमारे पास जो वेलोसिटी है वो क्या है, वो जो है जो वेलोसिटी है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाती है जैसे इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप मार के हायर ऑर्बिटल्स में जो है वो जाता चला जाता है। तो वेलोसिटी क्या हो जाती है, हम कहते हैं कि वो डिक्रीज कर जाती है, ठीक है। ये चीज हमें यहाँ से एक रिलेशनशिप पता चला किसके दरमियान, रेडियस के, और यानी कि रेडियस जो है या डिस्टेंस है बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन और वेलोसिटी का ऑफ द मूविंग इलेक्ट्रॉन। इसके अलावा जो हम वेलोसिटी का जो क्योंकि हमने कहा ना वेरिएबल है, तो हम चाहते हैं कि हमारे पास कोई कांस्टेंट टर्म्स आ जाए जिससे हम जो है वो आराम से रेडियस कैलकुलेट कर सकें। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए जो है वो हम वेलोसिटी के एलिमेंट को रिमूव करेंगे, और इस प्रोसीजर को हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।